सर ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक तारी HTET की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज आप कवर करेंगे भाई 6ठी क्लास की इंग्लिश की पूर्वी किताब। भाई ईब तक मैंने 6ठी से 12वीं तक की सारी इंग्लिश की NCERT कवर करा दी है, उनकी प्लेलिस्ट भी पड़ी है। पर फिर मैं आज या पूर्वी क्यों कराने लग रहा हूँ वो सुनो। भाई कई बार क्या करनू है मन में कि जो NCERT है उसने 6ठी 7वीं और 8वीं की बुक अपडेट कर दी। जो पुरानी बुक थी वे तो थी है मैंने करा दी वे, पर 6ठी 7वीं 8वीं की 3 क्लासा की इब दो की बजाय एक सिंगल बुक रख दी उन्हें, उसका नाम है पूर्वी। तो भाई बालका करनू है बाक भाई कदे या पूर्वी आ जाए पेपर में, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना नू है भाई कि थारी पेपर में आओगी पुरानी NCERT 6ठी से 12वीं तक की जो मैंने कराई है वे। पर जो TGT वाले हैं उन खातर बताऊँ भाई थम पेपर में जानते पहला क्यों अपना कॉन्फिडेंस कम करो कि मेरा पूर्वी में तो क्वेश्चन आ जा। तो भाई पहला तो हमने कवर करनी है ये, मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तुम चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर क्लिक करोगे तो NCERT के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें तो हमने सारी जो TGT वाले हैं उन्हें भाई 6ठी से 10वीं तक की सारी NCERT करनी है, और PGT वाले ने कब तक 9वीं तक 12वीं तक की करनी है। पर जो TGT वाले हैं पहला वे वीडियो देखियो जो मैंने बना रखी है, फिर मैं थारी 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लास की पूर्वी भी ख़त्म करवाऊँगा। ठीक है, तो आज आप 6ठी की कवर कराने लग रहे हैं। जो चैनल पर नया है भाई मैंने जो थारा कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में जो रीजनिंग आवा है और तीनों लेवल की अलग अलग एक एक वीडियो बना के कंप्लीट करा दी है। और तीनों ने तीनों देखनी है भाई, लेवल कोई अलग नहीं है, तीनों का लेवल बराबर है। कोई 19-20 का अंतर हो तो बेशक, नहीं तो तीनों का बराबर है। तो PRT वाले खातर भी TGT की देखनी है, PGT की देखनी है। तो मैंने सोचियो ही मतलब PGT वाला हूँ मैं PRT वाला हूँ, और एक बालक ने तीनों वीडियो देखनी है। ठीक है, तो न्यू मैंने इंग्लिश की जो थारा 15 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उस खातर मैंने 3 वीडियो बना दिए 2018 से 2025 तक के 7 साल के सारे PYQ। ठीक है, चलो भाई आगे। और भाई दूसरी बात और एक और भाई हर जगह पे पढ़ाने का अलग तरीका हुआ है। ठीक है, मैं अगर क्लास में पढ़ाता होता या किसी और पढ़ाता होता तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है मेरी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो वे ऑफ टीचिंग है उसने मैं चेंज करता। ठीक है, तो तुम हो भाई HTET वाले, तो HTET वाला खातर 6ठी क्लास की किताब ने बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ाना कोई भाई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा जितना मैं पढ़ाऊँ उतना थारे खातर मोर देन एनफ है। ठीक है, फालतू इस चक्कर में मत पढ़ियो अगर भाई मैं पाठ पढ़ने लागू फलान ना, पाठ वर्ड टू वर्ड में नहीं पढ़ाऊँगा ना, थमने ज़रूरत थमने बस नू बेरा होना चाहिए भाई पाठ का नाम क्या है और उसमें क्या होया था, बस इतना है। देखो भाई पहला लेसन है ए बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू क्या हो भाई, उसकी बूंद। ठीक है, एक रामनाथ नाम का एक आदमी हो है। ठीक है, उसकी वाइफ का नाम वो है मधुमती। तो ये दोनों रहा करते ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो रामनाथ था ना, इस रामनाथ ने कोई नू बका गया कि भाई एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी चीज़ ने सोने में बदल दे है। फिर इसका होगी भाई नू दिमाग में कि मैं तो वो ढूंढते रहूँगा भाई, वो कितने धक्के खाना गया, कितने कितना अंडा किधर किस सैने दौड़ जा, कितने किस बाबा दौड़ जा अंडा भाई धक्के खांदा, कोई कम कह बका दी इसने, कोई कम मेरे पे ठग ले इस पर। आखिर में इसकी जो वाइफ थी ना मधुमती तो नू लगने लग गया भाई तो नाश राई चाल दिया है, नाश की राई तो कति उजाड़ दिया घर, कुछ नहीं ना कमांदा ना कम करदा, उस लिक्विड के चक्कर में अंडा है सारा दिन रात, इसका क्यों रोग कटा है। तो भाई क्या हुआ है, एक माहीपति नाम का एक बाबा आ जाए उनके गांव में, रोशाना बाबा था भाई, वो फद्दू बाबा नहीं था और की तरह। तो उसकी वाइफ उस तक कहा उन्होंने बात महाराज, तो उन्होंने कहा है अच्छा मैं देखूंगा, उसने मेरे दौर भेज दिए। तो यह कह दिया माहीपति यार है कि जो मधुमती वाइफ है वाक है, और सुना भगवान एक ना अपना गाँव में बाबा रह वो बताओ तगड़ा पहुँचावट बाबा वो दूर जागा तू। फिर ये जो रामनाथ था, रामनाथ जावा है अपना ठाका दौड़ा डंडी ले खेसी मार के बुक्कड़ भाई बाबा दूर जाके बाबा तो कहू कह महाराज जी मन ना नू सुनी है तू वो बना दे है जो मैजिक लिक्विड है ना वो बनावा तू, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप छिड़का ही ना तो सोने का बदल दे है। वो बाबा नु कहा भाई तू कत्ती जमा सही जगह पाया है यार, इस रोग ने तो सिर्फ मैं ही काट सकूँ। तो वो राजी हो जा भाई रामनाथ नु कहा बाबा जी बताओ, नु कहा भाई इतना आसान नहीं है, मैं तो बोला हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करी मैंने, जब जाकर मैंने बेरा पट्टा है, बोला तेरा नू थोड़ी बता दूंगा, तेन को बताओ क्या लगेगा।
न कुछ नहीं लगा, मेहनत लगेगी तेरी। तन्ने क्या करना है, 5 लीटर की कैंपा की बोतल ले ले और वह भरनी है ठंडी पानी की। बोले पानी की है तो कोई बड़ी बात ना महाराज, मैं ये बोला भर का ठोक के इसने, अरे नहीं बावली बूझ तू, बोला उसकी ना भरनी। बोला तन्ने क्या करना है, तन्ने जो केले का पेड़ हो ना, केले का पेड़ बोना है और उसको ऊपर तड़के तड़क जो ओस पड़ी पाओगी वह ओस इकट्ठी करनी है उस बोतल में। और जिस दिन 5 लीटर हो जाए ना, उस दिन बाबा दोहरा जी कह दिया उनको, बाबा ला इकट्ठी कर लिया हूँ। बोला उसका बनाऊँगा मैं, जो लिक्विड बनेगा ना उसका बनेगा। तो यो भाई नू को है भाई मारा आज तो तगड़ा काम दे दिया था ना, यो थोड़ी होया करे पूरा 5 लीटर थोड़ी होया करे बूंद। तो फिर बाबा नू कहा तेरे खातर एक छूट है, तू जितने मर्जी पेड़ ला सके, पेड़ लाने की कोई दिक्कत नहीं तने, ला जितने मर्जी। तो भाई इसने मंडेरा आयो, मंडेरा नरे पेड़ बोए भाई, इसने नरे पेड़ बोए, पूरे बाग के बाग खड़े कर दिए इसने। और इसने टोटल 6 साल लग गए। 6 साल में इसने 5 लीटर की बोतल इकट्ठी कर करके भर दी। ये राज्य हो गया भाई साहब, ये तो मौज मौज होगी। तो जाके बाबा ने टो है बाबा पा जाए, बाबा ने कहा बाबे वो मॉडल है यो लिया है मैं बोतल करीब मेरा, वो क्या करे ले वह पानी और छिड़का एक चीज़ के ऊपर, उस पानी में कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। तो यूँ कह फद्दू बना गया बाबा था भाई, लूट गया। इतने साल बोला मैंने दही तड़ाई मार तो छाले पड़ लिया था मैं खुरपे मार मार के, बोला गड़बड़ कर दी बाबा। तो बोला भाई खेल गया। तो फिर छो मा जाए नु कहा बाबा तेने गलत काम कर दिया है मेरी गला, मैंने तेरे ऊपर भरोसा था घना और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। फिर ये कहा ना बच्चा तू डट एक मिनट, जो वह इशारा करे है मधुमती का ना, मधुमती आवा बक्से ले गए, बक्सा ले रही भाई, अब बक्सा खोल कर दिखावा, खोलते अंदर सोना ही सोना चमका उसमें, यूँ उसकी आँख पाटी की पाटी रहेगी, रामनाथ की रही यो के सुधा इतना सोना कड़ता गया। तो फिर यो को है बाबा माहीपति ने देख तेरी मेहनत का सोना आयो, ये का समझ में नहीं आती के क्यों कर के चक्कर है, ये को भगवान तू इतना सोना कट लिया ही। तो फिर बाबा इसने बताया है कि ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता भाई जो किसी भी चीज़ ने सोने में बदल दे, वह तो बोले अपनी मेहनत हो है, अपना हार्डवर्क हो है जो किसी भी चीज़ ने सोने में बदल दे है। बोला तू तो ओस इकट्ठा करता रह गया, जो केले लगे कर देना केले, वह तो तेरी वाइफ थी ना, वह बेच के आया कर दी मार्केट में और उस तरह पे कमाया कर दी, उस तो सोना उन्होंने जोड़ लिया अपना। तो भाई इस स्टोरी इस तापन के मिला सीख भाई हार्डवर्क है जो है, हार्डवर्क तो ऊपर कुछ नहीं भाई। ठीक है चलो अगला, ये भी देखो भाई द रेवन एंड द फॉक्स। एक भाई काग है और एक भाई लोमड़ी है। जब हमने छोटे से बचपन से सुन दिया इस स्टोरी ने की है, ये बैठा था इसके ऊपर पेड़ के ऊपर, इसके मुँह में भाई रोटी का टुकड़ा था, यो इस नीचे तक वह है दिमाग लावा खाना भाई रोटी खानी है। तो इनू को है बोला रे जो को काग है, बोला तू तो यार इतना स्मार्ट छोरा है, तू तो देखे जमा चमक करी तेरी तो जमा दे ही जमा तू मालस मुलस कराया रखे के बात से, तू तो यार राजा होना चाहिए जंगल का, तेरे जबाड़ को हो ही नहीं सकता, तू तो न्यू है भाई जमा चढ़ा दिया चने के पेड़ पे भाई साहब। फिर यो कह है बोला बस तेरे में एक कमी है, लोमड़ी का बस एक कमी है बस तेरे में, तेरी तो आवाज़ और सुथरी होती ना, तू तो भाई साहब स्टार होता स्टार। ये कहा अच्छा मेरी बहुत तेज़ बड़ी आवाज़ है, मैं तेने ईप सुना दूंगा। ये कहा क्यों पागल बना तू, तेरे पर नहीं सुनाई जा, तेना कुछ नहीं आती। बोला तू देख मेरी कितनी बड़ी आवाज़ है, अरे चौंच खोल के जिसा भी गान लग गया है, जो ये रोटी का टुकड़ा था जो नीचे पड़ जाए अरे उठा के बाज जाए। तो फिर यो क्या फोक्स जाता जाता लोमड़ी गया जो फ्लैटरर्स हो ना, फ्लैटर्स हो भाई जो थारा बढ़ाई चढ़ाई मारा रहे पानी मार, मैं उन तो बच कर आया कर, वे किसी का भला नहीं कराया कर दे। आगे देखो भाई क्या है, भाई कुत्ते बोसे हैं बाहर, देखो रामा टू द रेस्क्यू। जो यू है भाई चोर, इस चोर ने क्या कराया, यू भाई एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड आया भाई काम पर तो आर थक के, ये बोल रहा भगवान रोटी लिया, ये रोटी लिया ही भाई खा पी के, ये राम तो सोने की तैयारी में थे, इतनी आड़ में बात लग रही थी करनी, ये यानू को है डेट एक मिनट मैंने आवाज़ आई क्या आएगी, यानी कहा क्यों बावड़ी हो रही है, कुछ नहीं है, यानू कहा ना 1 मिनट रुक तूँ। इसने कान ला के सुना, इसने लग गया कोई ना कोई इनकी दीवार तोड़ के और भीतर बढ़ने लग रहा है, और भाई भीतर बढ़ जाए या कभी इसने अक मर गया तो चोर आ गया,
चोर आ गया। ये उनको फिर क्या करा, फिर उन्होंने कहा पापा तो दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो बोला क्या करा, ये दिमाग लाऊं वे दोनों। यो को है, बोले अच्छा तूने बता अपना काल ना छोरा होगा तो उसका क्या नाम टेकेगी। बोला फिर को है एक राम टेकूंगी, मतलब राम नाम टेकूंगी उसका। फिर उनको अच्छा वो अगर बगड़ में खेलता होगा बाहर तो उसने क्यों कर बुलाओगी तू। तो उन्होंने कहा एक राम इधर आओ। तो फिर वो आदमी का है यो इसका हस्बैंड अगर अच्छा नू मान गाल में ना खेलता हो, तो बाहर खेलता हो तो क्यों। फिर और तेज रुका मार के कहा है अकराम इधर आओ। अच्छा फिर इन्होंने अटका एक और क्वेश्चन पूछा है, नुका अगर मान ले वो और दूर हो कि और घनी दूर हो तो फिर तू क्यों कर कहोगी। तो भैया बहुत तेज रुका मारा है, नुका राम राम इधर आओ। तो भाई राम था एक पुलिस वाला की ड्यूटी लग रही थी उड़े लगे हो रहे। उसने सुन गई आवाज़ भाई कोई ना कोई बुलावा है, किसी ने दिक्कत हो रही कर दी। तो भाई जो वो है ना राम 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 की आवाज़ सुनते हैं पुलिस मैंने बाज लिया भाई। और बाजते उसने देखा फलाने के घर में तो आवाज़ आओ है, यो तो बात करड़ा को चोर बढ़ गया इनका। तो उसने देखा भाई बीच टूट रही है, दोबारा टूट रही है इनकी, तो खड्डा कर रखा रूम पा पड़ा उड़े। बोला भाई तो करड़ा काम कर गया। वो उड़े का भड़का यो क्वाड पाछा लुक रहा था, इनकी बात सुनने लग रहा था क्वाड पाछा लुक अक नू बाट में था यो अक ये नू डिस्कस कोड बर करेंगे अक माल कट दे रखे इनने रपिए कट दे रखे हैं। यह बात सुनने खातर कान ला रहा था स्क्वाड के पाछे खड़े होकर। तो उड़ तो आया राम पुलिस वाला और उसने उसकी पकड़ के गुद्दी ने बोला यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ लिया भाई उसने। चलो आगे भाई 6ठी क्लास की है किताब, इसी पोइम है कोई स्टोरी है नू मत सोचो क्या रखिए जो करता 8वीं क्लास 12वीं क्लास है उसकी तरह नहीं है, बच्चा लगी स्टोरी है। आगे देखो क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। एक भाई दो अलग अलग जानवर हैं उनकी दोस्ती क्यों कर हो जाए। तो भाई एक गजराज नाम का हाथी था और भाई वो अकेला रहा करता, वो स्टेबल में रहा करता भाई, बाड़े में रहा करता। एक राजा का था गजराज जो हाथी था। तो भाई एक माहूत था, इसका जो सेवा करनिया माहूत था। तो एक दिन क्या हुआ है, एक बंटी नाम का कुत्ता उसके बाड़े में बढ़ जाए तो इस हाथी दौर चला जाए। हाथी भाई जो भूखा मरा था कुत्ता बंटी जो गजराज है वो भाई उसकी अपना खाना शेयर करे उस टाइम। फिर उनके भाई दोस्ती हो जाए दोनों की, दोनों कट्ठे खेलने लग जाए, कट्ठे फिर खाना खावे हैं, कट्ठे रहे हैं उड़वे। इसका भाई एक घर सा बना रखा था हाथी का। तो जो इसका वो था ना देखभाल रखे करनिया वो इसने नवान ले जाता रोज़। तो यो बंटे उसकी गैल जानता। तो इसने पानी में नहाना बहुत पसंद है और इसने नहाना जमा पसंद नहीं, बंटी ने नहाना कति पसंद नहीं। यो क्या करता पानी मारता इसके ऊपर नहाता यो बात जानता, खेलते मतलब भी आपस में। फिर भाई जो इसका मालिक था ना बंटी का उसने बेरा पट गया भाई, एक बंटी तो नूनू उड़ रहने लग गया। वो इसने टो था पाया ना था यो। तो भाई वो आया और इस बंटी ने लेकर चला गया उल्टा अपने तरह। तो भाई दोनों अलग अलग हो गए दोनों दोस्त। तो भाई इसने भी खाना छोड़ दिया और गजराज ने भी खाना छोड़ दिया, दोनों हो गए माड़ी, कति कमज़ोर हो गए। भाई जो इसका मालिक था वो कहने लग गया भाई गड़बड़ हो गया। तो उसने भाई इस जो इसका बंटी का मालिक था इस तो कही कि नूनू बात है, बोला मारा वाला भी ना खांदा भाई, ये उनको मारा वाला भी ना खांदा भाई। बोला क्या करा, बोला भाई ये तो दोस्त हैं ये नहीं रह सकते नहीं, अरे इनकी तो दोस्ती ये करनी पड़ेगी अटक भाई। वो छोड़ दे इसने जो गजराज दो रजा भाई, गजराज दो रजा के दोनों जने रोटी खावें बढ़िया। तो जो इसका मालिक था वो उनको है कि सिर्फ बंटी ने नया दोस्त नहीं मिला है, मतलब जो इसका मालिक था और इसका मालिक था दोनों का मालिक वे भी आपस में दोस्त बन गए। ये में देखो कि इसमें भाई यह एक फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त की प्रेयर है कि एक वो उसमें देखो भाई जो मेरी फ्रेंडशिप है वो मेरे खातर सब तो इम्पोर्टेंट रहे भगवान ते विश वो करने लग रहा प्रे। और मैं जब भी मेरे दोस्त गला हूँ मैं फील ब्लेस्ड करूँ, मैं अपने आप में बहुत बढ़िया मानू हूँ, नो मानू मैं भगवान की मेरे ऊपर कृपा है पूरी। मैंने कहा भाई मैं सब कुछ करूँ अपने दोस्ता खातर सिवाय सिर्फ शेयर नहीं करूँ मैं। अगर मैं कोई भी चीज़ है शेयर कर दी बस उतना वाई दोस्ती नहीं है। बट आज मैं परामठे ले रहा हूँ तो मैंने उसकी शेयर कर दिए, बस यह दोस्ती नहीं है। मैं हर चीज़ करूँ जो एक दोस्त के नाते मैंने करनी चाहिए। विल डू वट एवर आई कैन, जितना भी मैं कर सकूँ मेरे दोस्त खातर मैं उतना सब करूँ।
नो जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं पास करनी एक दूसरे की खातर, वो जिसा है उसने उसा ही पसंद करूँगा मैं। तो भगवान तो भाई ये एक बालक है वो इतनी प्रे करे है कि भगवान मैंने ये चीज़ दी है, अगर मैं किसी ने भी जजमेंटल होगा ना देखूँ, जो जिसा है मैं उसने उससे तरिया प्यार करूँ मेरे दोस्ता ने। ये देखो भाई द चेयर, इसमें क्या है, ये भाई एक लड़का है जो कि वह है भाई मेरे 100 तो ही फालतू दोस्त हैं, 100 तो ही फालतू। तो यो अपने दादा दौर जाकर नो कहे दादा मेरे जितने दोस्त किससे के नहीं हो सकते। इसका दादा नो कर बोला तने दुनिया ही देखी है, यो नो कहे दादा बस पूछा ना इतने खास हैं कभी सारे, कभी जिगरी है मेरे। तो ये नो कहे अच्छा चल तू एक टेस्ट है, वो टेस्ट अगर तू पास हो गया, जुड़ जुड़ सा भी तेरा दोस्त उस टेस्ट में पास हो गया वे तो दोस्त तेरे, और नहीं तो तेरा कोई दोस्त नहीं। तो ये नो कहे अच्छा बता तो फिर क्या बात है, क्या टेस्ट है। तो ये नो को है कि दादा अगले यह एक चेयर है और या तने तने इसके ऊपर बैठना है। बोले अच्छा ठीक बात है, और बोले इस टाइम पे बैठना जिस टाइम पे तेरे सारे दोस्त तेरे दो रहा हूँ जिन जिन्हें तो दोस्त मानना है। तो अगले दिन क्या करा भाई, अगले दिन रिसेस में बैठ जाए उस चेयर पे, और बैठा है और धड़ाम पड़े नीचे, बैठा है और धड़ाम पड़े नीचे। सारे ने कहा क्या बैठा तू, बोले मेरे दौरे एक इनविजिबल चेयर है और दिखती नहीं सी चेयर है मेरे दौरे। बोले अच्छा, बोले किसने दी, मेरे दादा ने दी है। अच्छा ठीक बात है, ये बैठा है 4-5 बार पढ़ लिया भाई, यो जितने भी इसके जो दोस्त क्या करते हुए सारे इसका नाशे हैं। तो क्या है अगली बार फिर बैठा है यो, और अगली बार यो पढ़ता नहीं नीचे। तो क्यों नहीं पढ़ता, जो इसके सच्चे दोस्त थे ना उन्हें वो पकड़ लिया। तो स्टोरी तो अपन के सीखने मिला कि जो भी अपने ट्रू फ्रेंड्स हैं ना वे अपन है जब भी आप गिर रहे हुआ हाँ उस टाइम पर अपन वे पकड़ ले हैं, अपन वे आड़ नहीं देते। तो जो इसके असली दोस्त थे वे थे जिनने वो पकड़ा, और बाकी तो सारे स्वाद लेने थे। अगला देखो भाई कुछ नहीं है, नीम बाबा, नीम के बारे में है। एक अंबर नाम की लड़की है वह नीम बाबा तो पूछा है, नीम तो पूछा है अक भाई बोला उसके बारे में पूछा है कि उसके नाम के हैं, उसका ओरिजिन के है, उसके बेनिफिट्स के हैं, आखिर में मैसेज के है। तो नीम इसने बताओ भाई मैं नू इतने बिलियन साल पहला उड़ा में होया था पैदा, मेरी जो ओरिजिन है वो या तो इंडिया में हुई थी या म्यांमार में हुई थी भाई, मैंने इन नाम मत जाना, अंबिका निम्बिका नीम, नीम जो शब्द है वो ईरान भाषा का, ईरानी भाषा का है। तो एक भाई मेरी हर चीज़ काम आवे है भाई, ट्विग्स टहनी हुई, पत्ते हुए भाई, तना होया, फ्लावर होए, फ्रूट होए, सीड होए, सब कुछ मेरा काम आवे है। तो अपने बड़े बूढ़े क्या करते भाई, ट्रीज आर लिविंग इन एंसेस्टर्स, जो बड़े पेड़ हैं वे अपने पूर्वज हैं जीते हुए, तो अपन उन तो बचा कर रखना चाहिए। तो ये बताओ भाई मैं मेरे जो हर एक जो पार्ट है वो सब के काम आवा भाई, किसी चीज़ तो अपने दांत ठीक हुए हैं, किसी तो भाई कीड़े नहीं लगते अनाज में, तो नू घनी है इसने बताओ सारी चीज़। ये था वे चीज़ घनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, थारे पेपर खाता जरूरी नहीं, बस याद रखना नीम बाबा एक नीम के ऊपर पार्ट है। ये मैं देखो भाई क्या है पोइम है या, इसमें एक बर्ड है और क्या है, जब वो एग में थी ना वह छोटी चिड़िया, तो उसने लगा करता कि उसका जो वर्ल्ड है ना, जो उसका संसार है वो छोटा सा है, राउंड है, राउंड शेप है ना अंडे की, और उसका कलर किसा है, पेल ब्लू है। फिर वो क्या हो भाई, अंडे में लकड़ी की चिड़िया घोंसले में रहने लग गया इस घोंसले में। तो इसने क्या दिखा करता, इसने नू दिखा करता कि जो इसका घर है ना वो बस इन तिनके का है, इसका पूरा संसार जो वो तिनके हैं बस, और ये तिनके इसकी माँ ने इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होया, इसने दिखा भाई एक इस घोंसले तो बाहर पेड़ भी है एक। फिर इसने क्या लगने लग गया कि जो इसका संसार है, जो इसका वर्ल्ड है वो ये ग्रीन पत्ते हैं, नेस्ट है, उसकी माँ है, बस यो है, यो पेड़ है, यो है, नेस्ट है, और इसकी माँ है, बस तिनके हैं ये। फिर ये और बड़ी हुई चिड़िया या, फिर ये उड़न लगी। जब इसने मेरा पट्टा कि भाई कितना बड़ा संसार है और कितनी बड़ी स्काई है, ब्लू स्काई है, और इसने भाई आपा इसने अपनी उसमें भी देख कहाँ आपा भाई पहला छोटे वहाँ आपा नू लगे भाई आपा ये अपनी जो 4 आदमी है वे सब कुछ हैं। फिर आप बड़े वहाँ फिर और देखा है भाई आपा के भाई आप अपने अपॉर्चुनिटी देख लो। आपा जो 10वीं में होता अपन कुछ नहीं बेरा होता, अपन क्या करना ज़िंदगी में, कॉलेज में जाओ वहाँ नू लगे 2-4 चीज़ें हाँ ये कर सका। फिर थोड़े और बड़े वहाँ तो और बड़े वहाँ मतलब आप जो मैच्योर हो वहाँ अपने खातर अलग अलग अपॉर्चुनिटी आगे आती जा।
अपन अपने जो थॉट प्रोसेस है वह चेंज होती जा। इसमें क्या भाई, एक कबीर नाम का लड़का है, एक ग्रैंड मदर है, वह उसने लेटर लिखा है कि भाई अपने जो किचन है उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी रखी हैं। फार्मेसी इन किचन, अपनी जो किचन है वह एक छोटी फार्मेसी है। जो पल वाले आदमी कर दे हर चीज़ वे भाई घर ते ठीक कर लिया करते। खांसी हुई नूर गढ़ के पी ले, न्यू हो गया नूर गढ़ के पी ले, न्यू खा ले, नू खा ले, नुकरा करते ना। तो भाई उस सारी चीज़ों के बारे में बताओ भाई। जीरा है, हींग है, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, इलायची, हल्दी, कि ये सारी चीज़ इनके जो आप खाना पका हों तो अलग इनके फार्मेसी के भी फ़ायदे हैं। अपनी सेहत ने ठीक करने खातर भी इनका आप यूज कर सका। इसमें देखो भाई क्या है, इसमें थमने शॉर्ट में बताऊँ तो एक प्रभात नाम का लड़का है, एक सूर्या नाम का लड़का है। जो प्रभात है वो ई से गेम खेल रहा है जिनमें वो सिर्फ जीतता है। उसने हारना बिल्कुल पसंद नहीं, कंचा गोली के खेल में भी हारना पसंद नहीं उसने। उनके घर के उसके टीचर सारे उस तो परेशान हैं कि जो प्रभात है वो ऐसा है कि उसने सिर्फ जीतने का मतलब है, उसने स्पोर्ट्स का मतलब नहीं है। उसने मतलब नहीं कि उसने इंजॉय करने लग रहा है, वो गेम ने इंजॉय नहीं करता। वो कोई भी गेम जब खेल रहा है जब उसने जीतने की श्योरिटी हो। और जिसमें सूर्या है यो भाई हर एक गेम ने स्पोर्ट ने इंजॉय करा है। स्कूल में भी मौज मस्ती करता रहा है, सब गला हंसता बोलता रहा है। पर ये जो प्रभात है जो किसी से नहीं बोलता, जो सीरियस रहा है हमेशा। इसकी नज़र में इसने जीतना है, बेसिक इसने चीटिंग करनी पड़ो। तो इनके स्कूल में जो सूर्या नाम का लड़का है, प्रभात के दिमाग में क्या थी, अंत एक मैं इसने नीचे दिखाऊँ और मैं इसने हराऊँ। तो इनका मैच हो है एक दिन। मैच में भाई बैडमिंटन का मैच हो है। और ये जो अपना सूर्या है यो हंसी मजाक करता रहा है गेम के बीच में भी। पर जो प्रभात है वो कितनी सीरियस होकर खेल रहा है, फिर भी वो पीछे रह जाए। प्रभात सूर्या का स्कोर आएगा था तो चीटिंग करके स्कोर बोर्ड पर स्कोर चेंज कर दे है और आखिर में फिर जीत जाए, प्रभात जीत जाए। सूर्या का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, फिर भी सूर्या फिर भी अपना आज से खेल रहा है, सब गला मौज मस्ती कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसने आरे पाछे भी। और जो इसने जाती आने भी क्या भाई बहुत बढ़िया खेला तू। सूर्या क्या कहा है प्रभात ने कि तू यार बहुत बढ़िया खेला, तू अच्छा प्लेयर है। तो इसने समझ में नहीं आई कि भाई इसने तो भाई दुखी होना चाहिए था। प्रभात ने सोचा है कि मैं हार जाऊँ, मैंने इतना दुख हुआ है, पर इस सूर्या का क्यों नहीं हो रहा दुख। तो भाई पूरी रात यो इस बारे में सोचे जाए सोता भी नहीं। अगले दिन भाई बास्केटबॉल का जो जान लग रहा है उड़ा यो देखा है कि जो ये सूर्या है बास्केटबॉल खेलने लग रहा है और इसने इतने अटैम्प्ट कर लिए जो बॉल है इसमें गोल नहीं हो रही इस पर। और फिर भी वो खुश है, इसने कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना हो रही तो ना हो रही। तो भाई इसके दिमाग में भी नू आई कि यार गलत कर रहा हूँ मैं। इसने भी उस दिन के बाद में जो छोटे गेम थे, लुकम छुपाई थी, जो इसी से गेम थे उनमें इसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और इसका फिर भी इसका मूड थोड़ा ठीक हो गया, चेंज हो गया इसका दिमाग कि भाई कोई भी गेम है उसने भाई गेम तक लेना चाहिए, इतना जीण मरण का काम नहीं होना चाहिए किसी भी गेम खातर। तो भाई इसका जो हर्ट है इसका वो चेंज हो गया। फिर भाई इसका भी यो भी मतलब अपना जो गेम था फिर इसका समझ में आई कि गेम ना भाई अपन गेम के तरीके से इंजॉय करने खातर खेलना, जो गेम है वो अपन है इंजॉय करने खातर खेलना चाहिए, ना कि हार जीत खातर। इसमें बस ये था भाई इसका जो कि जो पहला किस्सा था फिर किस्सा चेंज हो गया। तो अपन ने भी भाई बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, हार जीत वो चलती रहे है। जो अपनी जर्नी है वह इंजॉय करनी चाहिए। फ्रस्ट्रेटिंग है भाई ज़रूर भाई आप थम मैं भी थारे आड़े इसमें फेज में था, पर एक बार मैंने सोच लो कि बार हंगा लाना है, जितना भी लाना है बार नहीं हंगा लाना। एक बार किताब उठाई है तो उसने पार करके धरो कोई चीज़ है तो, है ना। मैंने तो बिना कुछ नहीं होता भाई। तुम तो इस वीडियो ने एक बार देखने लग रहे हो, एक बार देख ली तुमने ठीक बात है। इस एक वीडियो खतर भाई जितना तुम देखो हो, जितनी ये वीडियो मान ले 30 मिनट की है तो इस तरह 4 गुना टाइम लग रहा है भाई इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो मुझे सोचा करो भाई जो दिखा वो ही है, बैकग्राउंड में बहुत चीज़ों हैं। जैसे मैंने वीडियो कम बना रही है भाई, अकेला हूँ मैं, बहुत कुछ करना पड़ा है भाई। और ख़राब चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं भाई। मैंने सोचूँ अगर जो बनाऊँ मैं, अगर इस चैनल पर कोई भी वीडियो आ रही है तो भाई वह वीडियो बढ़िया हो तो इस चैनल के ऊपर आवे। योगा ए वे ऑफ लाइफ, इसमें क्या बताओ भाई कि जो योगा हो है ना वो भाई 5-4 साल पहले अपने ऐड आया था। योगा का मतलब यूज जो है भाई, यूज का मतलब वो टू ज्वाइन, और संस्कृत में इसका मतलब वो है टू ज्वाइन। भाई इसने क्या बताया कि जो योगा है उसके 3 पिलर हैं। एक आसन है, तो आसन है वो भाई अपना फिजिकल पोस्चर ठीक करने खातर हो है। प्राणायाम हो भाई ब्रीथिंग टेक्निक हो है।
और जो ध्यान हो वो मेडिटेशन हो है। जिस जो आसन हो है वो आप भाई फ्लैक्सीबिलिटी खातर करा हाँ, स्ट्रेंथ खातर करा हाँ। जो प्राणायाम है, ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, उस खातर भाई आप कामनेस खातर है भाई, रिड्यूस अपनी स्ट्रेस ने रिड्यूस करे है वो। आप जो ध्यान लगा वो मेडिटेशन हो है वो आप भाई कंसंट्रेशन खातर यूज करा। इसमें देखो कि इसमें भाई अपने भारत के बारे में बताया गया भाई, जो हमारा भारत है वो इनक्रेडिबल इंडिया है। अब भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताया इसमें कि भाई अपनी जोग्राफी कितनी अलग है, अलग अलग जगह की तो भाई समुद्र है, किसे भाई अपना पानी लेक है, कि तो दल है, कि तो भाई रेगिस्तान है, कि तो भाई सूखा रेगिस्तान है ना, कि तो भाई अपना इतनी बारिश हुआ है, कि तो भाई अपना प्लेन एरिया है, कि तो पहाड़ी है, कि तो पठार है। तो उसके बावजूद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भाई अपने आड़ा। इन सब के बावजूद भी अपने आड़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भाई। अपना कल्चर कितना अलग अलग है भाई, कोई किसी के कोई ट्रेडिशंस हैं, किसी की कोई ट्रेडिशंस हैं, कोई हर थोड़ी थोड़ी दूर पापा ने देखा होगा भाई, ब्याह व्यू में भी कितने भी सब अलग अलग तरीके तरह हैं, सबके अलग अलग काम करने के तरीके हैं। अब अपने धर्म भी कितने हैं अपने देश में कितनी लैंग्वेज हैं, उन सब के चीज़ों के बावजूद अब भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने देश में है। बस इस चीज़ के ऊपर बता रखा है भाई कि अपना जो इंडिया है वो कितना डाइवर्स है, कितना रिच है इस चीज़ के में, और कितने भी नहीं भाई इतना जितना अपने आड़ा है। इसमें देखो द काइट्स, इसमें क्या है कि जो काइट है ना वो भाई आसमान में नरे काइट हैं, नरे अलग अलग कलर के काइट हैं, और वे रिप्रेजेंट करें किन चीज़ों ने, अपनी जो एम्बिशन है, अपनी फ्रीडम है, उसने वे रिप्रेजेंट करें। आप भाई के करना चाह अपनी एम्बिशन से अपनी के आप जिंदगी में करना चाह वहाँ उन चीज़ों ने दिखावा है। जो अपनी फ्रीडम है, आप उड़ना चाहो भाई, जो भाई पहला लड़कियां दबा के रखा कर दे, उनकी फ्रीडम ने दिखावा है। आप हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम ने दिखावा है। अब क्या दिखावा है, काइट नीड ए स्ट्रिंग टू फ्लाई भाई, सेफ अगर काइट ने उड़ना है तो उसका तर क्या जरूरी है, एक स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है, एक इसका तनने का होना ज़रूरी है ना, इस डोरी का होना ज़रूरी है। तो न्यू है अपनी लाइफ ने भी, अगर आप ढंगता है आप अपने ड्रीम्स ने अचीव करना चाहो तो अपनी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं तो अगर ये डोरी टूट जाए तो पेड़ पर लटके पाओगे ना, तो न्यू में अगर अपना डिसिप्लिन खत्म हो जाए अपनी ज़िंदगी से तो आप अभी की तो लटके पाओगे भाई। या भाई इलस चानी है, इसके बारे में क्या है, या भाई इसके भाई जो हाथ थे वे ढंग तक काम नहीं कराया करते, फंक्शनल नहीं थे भैया, गुजरात में पैदा हुआ है। और भैया जो कठाई है एक इनकी वाह है भाई, जो हाथ पकड़ा कर ना लड़की कराया कर भाई, लड़के भी कर देंगे, लड़की करे हैं। इसमें एक कपड़े के ऊपर वह बुनाई सी कर डिजाइन बनाया करें। तो इसका यो मन था करने का, तो शुरू में यह कर दी नहीं, शुरू में फिर यार कोशिश नहीं आ रही भाई, कोशिश कर दी रहे, हिम्मत नहीं आ रही, तो या आखिर में क्या करें, पैरा तो है या बुनाई करना सीख ले, कढ़ाई करना सीख ले पैरा गला। तो थोड़े दिन तक तो भाई इसमें देखो भाई क्या है, यह भाई इलस चानी, यह भाई गुजरात की है। इसके जो दोनों हाथ हैं ये दोनों हाथ भाई नॉन फंक्शनल हैं। तो यह क्या चाह थी, या भाई जो कढ़ाई नहीं करा रहे कपड़े के ऊपर कुछ डिजाइन बना दिया करें, तो भैया वो सीखना चाहो थी, क्योंकि इसकी माँ अगर कराया करती तो भैया हिम्मत नहीं आती, या कब है कि मैं भी यह चीज़ सीखूंगी, पर इसके हाथ काम नहीं करते। तो या शुरू में पैरा की जो उंगली हैं उन तय सुई पकड़ना सीखे, सुई पकड़ना सीखे पाछे या उस तय कढ़ाई करना सीखे भाई। इसकी कढ़ाई इतनी बढ़िया हो जाए कि जो इनके आसपास का जो एरिया था उसमें यह पॉपुलर हो जाए। फिर इनके जो भाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन दौर इसकी बात पहुंच जाए। वे इसने भाई एक जो इनका आर्ट शो है उसमें अलग अलग जो एग्जीबिशन है करें उसमें इसका 26 साल की हुई जब यह उस टाइम तो यह बहुत पॉपुलर होगी भाई। और इसने घने इंस्पिरेशन दी कि भाई कोई अगर आपके हाथ नहीं है उसके बावजूद भी तुम जो तुम करना चाहिए, जो थारे ड्रीम्स है उसने तुम पूरा कर सको। बस इसमें यो था भाई, इलास्तानी के ऊपर है, 26 साल की हुई जब यह क्योंकि पॉपुलर होगी और इसने भाई हिम्मत नहीं आ रही, या आखिर में जो इसने करना था अपने ड्रीम्स ने अचीव करके रही। इसमें क्या है भाई, ये पोइम है नेशनल वॉर मेमोरियल की, कि जो अपने शहीद हैं भाई, जो अपने भाई हैं जो शहीद हो गए अपने देश खातर लड़ते लड़ते, उनके ऊपर है भाई। यो इसमें भाई अमर जवान ज्योति है,
भाई नेशनल वॉर मेमोरियल है अपना जो इंडिया गेट पे दिल्ली में, भाई वो फरवरी 2019 में एस्टेब्लिश होया। उड़ भाई हर टाइम पे अमर जवान ज्योति जलती रहे है। भाई वीरता चक्कर है ब्रेवरी खातर दिखावा है, त्याग चक्कर दिखाओ भाई सेक्रीफाइस ने, और भाई रक्षक चक्कर है भाई अपने जो पेड़ हैं वे रक्षक चक्कर के तौर पे हैं, जो कर भाई अपने जो फौजी खड़े हैं अपने फौजी भाई सारे अपन प्रोटेक्ट करने खातर तीनों में पेड़ खड़े हैं उड़े उसने बचाने खातर। इसमें और घनी बात नहीं है, इसमें बस खाली यह है अगर भाई यो वॉर मेमोरियल है, इस पर भाई हर एक जो अपना शहीद भाई है उनके भाई पत्थर के ऊपर नाम उन्हें वे कर रखे हैं, एनग्रेव कर रखे हैं, ठीक है। और इसकी भाई एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है, फरवरी 2019 में हुई थी या अपन बनाई थी या छोटी सी पोएम कहती 4 लाइन की, पर इसमें तो हमने बस और कुछ नहीं याद रखना। तो जो भी आठ तक पहुँच गया भाई थैंक यू देखने खातर। जो भी अगर कुछ वीडियो बढ़िया लगे हो इस वीडियो में तो लाइक कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, कमेंट कर दियो कोई भी थॉट है थारी, कोई भी सजेशन है मेरे खातर, कोई भी थारा भाई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट कर दियो, ठीक है भाई। राम राम सारे ने, थैंक यू देखने खातर।